नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ ट्राइबल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सकल व्यापारी संघ झाबुआ ने झाबुआ विधानसभा के कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों से मुलाकात कर नगर की ज्वलंत समस्याओं, नगर विकास की योजना के अपने विचार साझा किए। 165(6) का विषय सबसे ज्यादा चर्चा में है। भानु भूरिया और विक्रांत भूरिया ने सभी बिंदुओं को सही ठहराया। सकल व्यापारी संघ के मुख्य पदाधिकारियों की टीम ने झाबुआ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भानु भूरिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया से उनके कार्यालय पर जाकर मुलाकात की। सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार कांठी ने अपने सुझावों से दोनों प्रत्याशियों को अवगत कराया। विशेषकर धारा 165(6) का के तहत दी जा रही स्वीकृति में देरी और लंबित प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर दिया। साथ ही यह भी निवेदन किया कि यदि किसी प्रॉपर्टी की 165 की स्वीकृति एक बार हो जाती है तो उसी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर पुनः 165 की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं लगे। सचिव हिमांशु त्रिवेदी ने व्यापारी संघ के अन्य सुझाव का वाचन कर दोनों प्रत्याशियों के संज्ञान में लाया, जिसमें ट्रैफिक के लिए पार्किंग, नगर में पिकनिक पॉइंट का डेवलपमेंट, बड़े तालाब की करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी दयनीय स्थिति, हाथी पावा को पिकनिक पॉइंट डेवलप कराना और शॉपिंग मॉल व गरीब और मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए वाजिब कीमत में दुकान उपलब्ध करवाना, पेयजल की राशि कम करवाना और नगर की ज्वलंत समस्याओं की जानकारी भी दोनों प्रत्याशी को दी गई। दोनों प्रत्याशी द्वारा समस्त सुझाव को सही ठहराते हुए इन्हें अतिशीघ्र सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन सकल व्यापारी संघ के पदाधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर व्यापारी संघ के वरिष्ठ विधि सलाहकार रमेश दोषी, उपाध्यक्ष पंकज मोगरा, कमलेश पटेल, दीपक माहेश्वरी, मुख्य परामर्शदाता कैलाश श्रीमाल, प्रवीण रूनवाल, प्रेम प्रकाश कोठारी, जितेंद्र बाबेल, भरत बाबेल, राजेश शाह, संदीप राजरतन, इंजीनियर गौरव जैन, संजय गांधी, सुधीर रूनालवाल, अमित जैन, संजय कटकानी, मनोज कटकानी, हनीफ लोधी, राजेश मेहता, हरीश शाह, मनोज बाबेल, सुनील कटकानी, शालीन धारीवाल, अभय दखलाला शाह, सईदू बाबा एवं कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं मीडिया के साथी उपस्थित थे। हम सभी सकल व्यापारी संघ के माध्यम से झाबुआ विधानसभा के हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब से मिलने के लिए आया है। निश्चित रूप से यदि व्यापारी संगठन की बात की जाए तो हम बड़ी प्रसन्नता के साथ में यह बात कह सकते हैं कि आज की तारीख में लगभग हम 1000 व्यापारियों का एक संगठन जो झाबुआ शहर के अंतर्गत कार्य कर रहा है। हम हर धर्म को, शासकीय प्रशासनिक हर कार्य को अपना कार्य समझकर सहयोग के लिए तन मन धन से हमेशा आगे रहते हैं। और साथियों, आपको अपने लिए ताली बजाने का एक मौका यह भी है कि हमारा जो संगठन है, सकल व्यापारी संगठन, आज की तारीख में प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन में आता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1000 व्यापारियों का संगठन, सभी उसमें व्यापारी, चाहे हलवाई संघ हो, चाहे मेडिकल एसोसिएशन हो या चाहे किराना व्यापारी हो, कपड़ा हो, सभी को एक ही संगठन इस झाबुआ शहर में ही काम कर रहा है। निश्चित रूप से जब हम देखते हैं, झाबुआ शहर को देखते हैं, झाबुआ विधानसभा को देखते हैं, तो व्यापारी वर्ग के मन में विचार आता है कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट हेडक्वार्टर झाबुआ का होने के बावजूद नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ देखे जाए तो कोई भी एक बड़ा पिकनिक स्पॉट नहीं, अन्य प्रकार की कोई सुविधा नहीं, बड़े तालाब, छोटे तालाब के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हुआ है। वहाँ पर भी आज की तारीख में स्थिति वैसी की वैसी। और पिछले कई वर्षों का इतिहास उठा के देखें तो डेवलपमेंट, हम ये नहीं कह रहे डेवलपमेंट नहीं हो, पर डेवलपमेंट जिस स्तर से होना चाहिए, आज जैसा हम इंदौर शहर को देखते हैं, जो अकल्पनीय एक कल्पना जो मन में नहीं कर सकते कि इस प्रकार से इंदौर शहर डेवलप हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम झाबुआ शहर के लोगों की, व्यापारियों के भी मन में एक बात होती है। और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, जो कि स्वयं अपने आप में डॉक्टर, एक वरिष्ठ समाज सेवी है, और निश्चित रूप से उनके मन में भी आगामी समय के लिए बहुत सारी योजनाएं होंगी और हमारी बात को पूर्ण रूप से सुनेंगे। मैं भाई हिमांशु त्रिवेदी जी को, हमने जो हमारी जो योजनाएं बनाई है, हम तो चाहते हैं संपूर्ण व्यापारियों ने राय उसे करके एक लिखित में आवेदन बनाया है, उसका वाचन हिमांशु भाई पढ़ेंगे। पर विक्रांत भैया, सबसे बड़ी बात, दोषी जी भी बैठे हैं, आपके अच्छे सलाहकार है, विधि सलाहकार है, कि विक्रांत भैया
सबसे ज़्यादा अगर किसी परेशानी अगर आम नागरिक में यदि पूछा जाए तो 165 का दो देते हैं। इस प्रकार की लूटमारी और इतना ज़्यादा समय कि जैसे कोई सामान्य मर्डर ही करने जा रहा है। मेरा कहना है उस प्रक्रिया को बिना वजह से कलेक्टर से एसडीएम, एसडीएम से तहसील, तहसील से गिरदार, 2 महीने की जांच, उसके पश्चात तहसील में फिर जांच, उसके पश्चात फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर की टेबल होने के 6 महीने पश्चात को स्वीकृति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दीपावली है। हम सभी सकल व्यापारी संघ के माध्यम से झाबुआ विधानसभा के हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भुरिया साहब से मिलने के लिए आया है। निश्चित रूप से यदि व्यापारी संगठन की बात की जाए तो हम बड़ी प्रसन्नता के साथ में यह बात कह सकते हैं कि आज की तारीख में लगभग हम 1000 व्यापारियों का एक संगठन जो झाबुआ शहर के अंतर्गत कार्य कर रहा है। हम हर धर्म को, शासकीय प्रशासनिक हर कार्य को अपना कार्य समझकर सहयोग के लिए तन मन धन से हमेशा आगे रहते हैं। और साथियों, आपको अपने लिए ताली बजाने का एक मौका यह भी है कि हमारा जो संगठन है सकल व्यापारी संगठन आज की तारीख में प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन में आता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1000 व्यापारियों का संगठन, सभी उसमें व्यापारी, चाहे हलवाई संघ हो, चाहे मेडिकल एसोसिएशन हो, या चाहे किराना व्यापारी हो, कपड़ा हो, सभी को एक ही संगठन इस झाबुआ शहर में ही काम कर रहा है। निश्चित रूप से जब हम देखते हैं, झाबुआ शहर को देखते हैं, झाबुआ विधानसभा को देखते हैं, तो हमें खुशी है इस बात की कि झाबुआ जिले में पहली बार कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई डॉक्टर प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास आया है। तो हम चाहेंगे कि झाबुआ को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिले। हमारे झाबुआ में झाबुआ में और अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप जानते होंगे कि हर तहसील में नर्सिंग कॉलेज चालू हुआ है। ग्रामीण लोग वहाँ पे 500 से 1000 स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं। अब तो मेडिकल कॉलेज का हिंदी में भी कॉलेज चालू हो गया है। तो ये तो जो इतना डर रहते हैं, ग्रामीण लोगों के डर लगता है कि अंग्रेजी में वहाँ पढ़ाई करना है, हम लोग को नहीं आती है। तो अगर मेडिकल कॉलेज होगा हिंदी में, अगर वहाँ पे कॉलेज की चालू हो जाएगा तो ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाएंगे। और नो डाउट अगर वो अपनी फाइनेंशियली अगर स्थिति अच्छी हो जाएगी तो नो डाउट कि वो माइग्रेशन का भी अपना जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर झाबुआ में मेडिकल कॉलेज चालू करने के मैं पूरे पक्ष में और हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खुले। और जहाँ तक हिंदी की बात है तो उस चीज़ के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये जान से खेलने जैसी चीज़ है। अगर मान लो दवाई का एक स्पेलिंग ऊपर से नीचे हो जाए तो दवाई का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और डॉक्टर को इसलिए मैं समझ रहा। और जिस तरह से सरकार ने कोशिश करी थी, एनाटॉमी को एनाटॉमी लिख रहे थे, हिंदी में लिख रहे थे, तो ये मजाक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी की जान, और ये मेडिकल फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है, जान से खिलवाड़ वाली चीज़ है। जब तक कि, क्योंकि इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, आप अगर हिंदी में चालू कर देंगे तो यूएस में क्या चल रहा है आप तक कैसे को पता लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा पीछे आने की जगह आगे क्यों नहीं बढ़े, हमारा युवा पीछे आने की जगह आगे क्यों नहीं बढ़े। और इंग्लिश सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है, जब मैं पीएमटी का एग्जाम दिया था, हमारे समय पीएमटी का एग्जाम जिसने टॉप करा था वो हिंदी मीडियम से आता था। मतलब जो जिसने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करा था वो हिंदी मीडियम से आता था। उसने हिंदी मीडियम के आने के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में की। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग आगे निकलें, पीछे ना जाएं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, उस चीज़ पर हमें गर्व है, पर कुछ प्रोफेशनल लैंग्वेजेस होती है जो हमें सीखना चाहिए, ताकि अगर हमारा बच्चा अगर फॉरेन भी पढ़ने जाए तो उसको हिचकिचाहट नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि हम उसको किसी तरह की बैसाखियाँ ना दें, मजबूत करें, पढ़ाई लिखाई करें, इंग्लिश इंस्टीट्यूशन खोलें, कोचिंग क्लासेस खोलें। झाबुआ को तभी तो आगे बढ़ाएंगे जब कोचिंग क्लासेस खोलेंगे, नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पर खोलें। ये हमारा विजन है और इसी को लेकर हम आगे जाएंगे। और निश्चित तौर पर मुझे अपने लोगों की, हमारे झाबुआ के लोगों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। वो मध्य प्रदेश में भी टॉप करेंगे, नेशनल लेवल पर भी टॉप करेंगे, चाहे स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो, एजुकेशनल फील्ड हो। और हम डेफिनेटली जो भी कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज यहाँ लाने के लिए वो पूरा प्रयास रहेगा। और निश्चित तौर पर एक दिन झाबुआ में भी
आपको मेडिकल कॉलेज दिखेगा। आप सभी को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य समझता हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। मुझे आप सभी से मिलने के लिए सभी के घर पर पहुंचना था। मैं शायद कुछ एक के पास पहुंचा, लेकिन आज मेरा सौभाग्य समझता हूं कि आप सब लोग एक साथ मुझे यहाँ पर मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी इस एक आपसी समन्वय और एक हम इस झाबुआ शहर के लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आप सब लोग आप यहाँ पर आए। इस संबंध में हमारे साथी सकल व्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष संजय भैया, भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के संयोजक, जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय सत्येंद्र दादा और आप सभी सम्मान्य व्यापारी साथियों, पत्रकार साथियों, वास्तव में मतलब मैं बोल क्या पाऊं, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आप सब लोगों ने एक साथ होकर मुझे उस योग्य समझा कि आप और हम सब झाबुआ शहर के लिए, झाबुआ शहर के विकास के लिए हम एक क्या योजना बना सकते हैं। निश्चित तौर पर चुनाव एक अपनी जगह है। चुनाव तो 5 साल में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत होना स्वाभाविक सी बात है और होना है। लेकिन आप हम सब एक विचार और एक सोच रखकर हमारे शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एकत्रित हुए। वास्तव में ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि एक प्रत्याशी के साथ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर अर्थात इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला एक हमारा तंत्र व्यापारी संघ है। जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने फील भी किया है मैंने उस चीज को कि जब कोई चुनाव हो तो उस चुनाव का पूरा वातावरण हमारे व्यापारी भाइयों से ही बनता है। व्यापारी हमारे वो कड़ी है जो पूरे चुनाव को प्रभावित करती है। ये मैंने मेरे छोटे से राजनीतिक जीवन में देखा है, और वो मेरा छोटा सा राजनीतिक अनुभव एक पंचायतों के चुनाव को मैंने देखा है। बड़ा चुनाव तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पूर्व मुझे उपचुनाव में मौका जरूर मिला था, लेकिन उस समय जो समय अभाव था उस कारण से मैं आप सब लोगों से मिल भी नहीं पाया था, और अभी भी कई लोगों से नहीं मिल पाया हूँ। लेकिन फिर भी आप सब लोग आज अन्य प्रकार से आप लोगों से मिलना हुआ। वास्तव में जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमारे शहर में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, लेकिन आपके मन में जो भावनाएं जागृत हुई और आप लोगों ने मुझे उसके योग्य समझा। एक चुनाव की एक अलग बात है, चुनाव होगा, परिणाम जो होना होगा, लेकिन हम सब लोगों के बीच में एक जो समन्वय की बात है, और व्यापारी जिस प्रकार से इस चुनाव को प्रभावित करता है, मैं दूसरी बार उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जब मैंने छोटा चुनाव देखा पंचायत स्तर का, एक ग्रामीण का हमारा मतदाता भाई, चाहे बाजार में उसको कुछ खरीदना हो या ना खरीदना हो, लेकिन चुनाव के समय में वो बाजार में आते हैं और किसी बहाने से हमारे व्यापारी भाई से बात करता है और वो बोलता है बातों बातों में सामान की खरीदी के साथ में, सेठ चुनाव है, क्या चल रहा है, किसका माहौल है, और हमको बातों बातों में वो ये भी पूछ जाता है कि क्या करना चाहिए। मीडिया के साथी हमारे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पोल के बारे में ये लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक जो मतदाता है, ग्रामीण से आता है, वो अपने मन की भावनाएं
एक व्यापारी को बता जाता है, ना कि मीडिया को और ना ही प्रत्याशी को। लेकिन व्यापारी को ये एहसास करा जाता है कि उसका मत किधर जाने वाला है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आप लोग प्रभावित करते हो। चुनाव को किस करवट बैठाना, परिणाम कौन सा लाना, चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग आए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कई बार इस चीज का अनुभव किया है। निश्चित तौर पर ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब आप सब लोग मुझे एक प्रत्याशी के रूप में देखकर मुझसे जो अपेक्षा कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों की भावनाओं को समझ तो गया हूं और मैं पहले से मेरे मन में ये भावनाएं रहती है। कई बार जिस प्रकार से मैं तो त्रुटिवश मानता हूं कि जब उस समय की सरकारों ने या उस समय के पॉलिटिशियन ने ये जो हमारे बीच में, मैं जिस वर्ग से आता हूं और आप जिससे हैं, उस वर्ग में खाई पैदा करने का काम ये त्रुटिवश हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, समान नागरिक संहिता, और हम सब एक समान अधिकार रखते हैं। संविधान में हमको एक प्रकार के हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये इस प्रकार के अधिकार मेरे मीडिया के साथी जरूर है, लेकिन हो सकता संविधान के ऊपर उंगली न उठे। पर मैं ऐसा मानता हूं कि एक आदिवासी समाज और एक हमारे सामान्य वर्ग में एक खाई पैदा करने का ये नियम 165 का, ऐसा मेरे मन की भावनाएं कहती है। क्योंकि हम सब यहाँ एक साथ रहते हैं, हम सर्वधर्म स्वभाव और हम समरसता के साथ चलते हैं, लेकिन इस नियम की वजह से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यार आदिवासी और सामान्य वर्ग के बीच में एक थोड़ा सा मनमुटाव वाला बात आती है। ऐसा होता नहीं है और ना ऐसा हुआ है, लेकिन जब व्यक्ति इतनी सारी प्रक्रिया के साथ गुजरने के बाद आर्थिक रूप से भी पीड़ित होता है, पीड़ित को गलत ना समझे, मतलब आर्थिक बोझ आता है। एक तो वो इतना ऑफिस का चक्कर लगाने के बाद, सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद फिर एक अर्थ का बोझ आता है। डॉक्यूमेंट्स तो हमको सारे कंप्लीट करवाए जाते हैं, हम सब A to Z सब कर देते हैं, लेकिन जो तंत्र बैठा है, मैं उसे इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु जो तंत्र है वास्तव में उस तंत्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हम कागज पूरे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसमें वो उपलब्ध करा देते हैं, उसके बावजूद भी हमको उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। वो बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं एक प्रत्याशी के नाते अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार और यहां से लगाकर जहां पर इसका सुधार किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, अगर मैं विधानसभा पहुंचा तो निश्चित तौर पर मैं उन दोनों सदनों में भी इस बात को रख के हमेशा के लिए इस 165 इसको खत्म करने का पूरा, क्योंकि वास्तव में ये हम और आपके बीच में कहीं कहीं ठीक नहीं है। रही बात हमारे शहर के विकास की, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि हमारे शहर में इतने शानदार तालाब कह सकते हैं, पर किसी सिटी में ऐसी चीजें हो पाना संभव नहीं है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हाथी पावा जैसी बड़ी पहाड़ी हमारे समक्ष हो और उधर से तालाब दिखते हो और उस तालाबों की दुर्दशा ऐसी हो, तो वास्तव में हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं किसी मेरे पूर्व जो जनप्रतिनिधि हुए होंगे उनको दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन वास्तव में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाके इन चीजों की ओर ध्यान देना होगा। और उन्होंने आई थिंक मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करी थी,
और ये सीधी सी बात है कि वोट की राजनीति की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि चुनावी सभा करते हैं, किससे मिलना होता है, कौन सा समाज प्रभावित करता है, इस ओर जरूर ध्यान देते हैं। लेकिन ये हमारे शहर की फिजा, ये हमारे शहर की शान है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर पर अब हम सब जानते हैं कि छोटा भाई बिट्टू आज नगर में प्रमुख है, और आप सबका सहयोग अगर है और मुझे जो मौका मिलेगा तो आपकी इन भावनाओं को भी हम साकार करके